हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल एसआई के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल एसआई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल एसआई, या फिर इसका नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, इंपॉर्टेंट डेट्स, highlights, eligibility, application form, application fees, selection process, patterns, syllabus, preparation books, admit cards, answer key, result, cutoff, salary and yes, salary and benefits and conclusion। इन समय से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल एसआई। मोटर व्हीकल एसआई क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 197 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर आते हैं नोटिफिकेशन होता है, आपको नोटिफिकेशन किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल रहता है, इन सब के बारे में, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम का नेम क्या है, आरएसएम एसएसबी मोटर व्हीकल एसआई। पोस्ट नेम है यहाँ पे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम लेवल, फ्रीक्वेंसी, नंबर, टोटल वैकेंसीज, अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, जॉब लोकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। इन सब के बारे में हाईलाइट्स में दिया है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन समय से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 18 to 43 के अंडर में होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिग्री, डिप्लोमा ये सब कंप्लीट होना चाहिए। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ, मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस दी गई है और ये जो फ़ीस है आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कीजिएगा। उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अच्छे नंबर से पास हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे कि अगर किसी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में है यहाँ पर। जैसे कि पेपर 1 में है जनरल नॉलेज एंड साइंस के लिए 100 क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलेगा और 2 आवर्स का, और आपको जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज टेस्ट 100 मार्क्स, 2 आवर्स। ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करना है, जैसे कि यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड साइंस है,
फिर है पेपर 2 के लिए यहाँ पे है जैसे कि लैंग्वेज टेस्ट है और यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन बुक्स। आपके लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है, जैसे जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे दिया है जनरल स्टडीज़, मनोहर पांडे हैं पब्लिशर, और RSM-SSB MVSI मतलब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, यूज़फुल फॉर ऑल द 3 पेपर्स के लिए यहाँ पे हीट पब्लिकेशन यहाँ पर है। फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आता है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के डे बहुत ही काम आएगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की जो है वो सबमिट कर देख सकते हैं, और आप इसका PDF भी बना सकते हैं। फिर रिज़ल्ट है आप पर किस तरह से चेक करना है, उन सब के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे, और अगर आपको कट ऑफ मार्क्स जैसे कि यहाँ पे 40 to 50% से ऊपर आना चाहिए। अगर से कम आया तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ना ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। यहाँ पे लेवल 6 के यहाँ पे दिया गया है सैलरी है, और अगर आपने अप्लाई किया तो आप इसमें ज्वाइन हो गए तो भी इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।